टुनटुनी नाम की चिड़िया अपनी सौतेली माँ सुंदरी कवि और अपने पिता के साथ रहती थी। टुनटुनी की माँ उसे जन्म देते ही मर गई और फिर टुनटुनी के पिता ने उसकी अच्छी परवरिश के लिए सुंदरी से शादी कर ली। अच्छा सुंदरी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरी बेटी का ख्याल रखना। अरे ये भी कोई बात है कहने की। आप बिल्कुल बेफिक्र होके ऑफिस जाएं। मैं अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। अरे कलमुही, सही से मेरे पाँव दबाओ, तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? वैसे तो अपने बाप के सामने बड़ा बोलती रहती हो, अभी काम करते वक्त तेरे हाथ में जान नहीं है? माँ, मेरे हाथ खाना पकाते वक्त जल गए थे। क्या अपने गंदे जले हुए हाथों से मेरे पाँव को हाथ लगा रही हो? चल यहाँ से। तभी वहाँ अचानक टुनटुनी का पिता आ जाता है। अरे बड़ी बातें हो रही है माँ बेटी के बीच में। अरे आप? हाँ, मैं टुनटुनी से बोल रही थी, अगर तुम्हारे हाथ जल गए हैं तो तुम मुझे बता देती। सुंदरी, वाकई तुम बहुत अच्छी हो, मेरी बेटी का कितना ख्याल रख रही हो। अरे जी, वो बातें छोड़े, आप ये बताएं, आप ऑफिस से जल्दी वापस क्यों आ गए? अरे क्या बताऊँ, मुझे ऑफिस वालों ने दूसरे शहर भेजना है और मैं अपना सामान यहीं पे भूल गया हूँ, बस वो ही लेने आया हूँ। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ। जैसे ही टुनटुनी का पिता ऑफिस जाता है, सुंदरी कवि अपने दोस्त कालू कौवे को बुला लेती है और उसे बोलती है, मेरे दोस्त कालू, मुझसे और सब्र नहीं हो रहा। टुनटुनी का पिता शहर गया हुआ है, तुम जल्दी से इस लड़के को ठिकाने लगाओ। अरे मेरी रानी, तुम चिंता क्यों करती हो, मैं सब काम कर दूंगा, इसको ठिकाने लगाना कौन सी बड़ी बात है। कालू, यही अच्छा मौका है। टुनटुनी का पिता 2 दिन के लिए शहर गया है, तुम इस लड़की को ठिकाने लगाओ, फिर इनका घर और जेवरात सब कुछ हमारा हो जाएगा और हम दोनों शादी कर लेंगे। माँ, ये तुम क्या बोल रही हो? मेरे पापा आपसे कितना प्यार करते हैं और आप उन्हें धोखा दे रही हो। आने दो मेरे पापा को, मैं उन्हें सब बताऊंगी। ए लड़की, तू कुछ बताने के लायक रहेगी तो बताएगी ना, अभी तुम्हें मजा चखाते हैं। फिर सुंदरी और उसका दोस्त मिलकर टुनटुनी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। फिर वो उसे पकड़ लेते हैं और उसको मारने की करते हैं। अभी सुंदरी का दोस्त उसे मारने ही लगता है तो सुंदरी बोलती है, सुनो कालू, तुम क्यों अपने हाथ गंदे कर रहे हो इसके खून से? एक काम करो, इसको बांध दो और कोई जंगली जानवर खुद ही इसे मार देगा। दोनों बेचारी टुनटुनी को बांधकर वहाँ पे भाग जाते हैं और फिर टुनटुनी रोती रहती है, चिल्लाती रहती है। तभी वहाँ पे एक बूढ़ी चील आती है और उसकी मदद करने लगती है। कोई मुझे खोलो, कोई मुझे खोलो। अरे बिटिया, तुम्हें क्या किसने बांध दिया है? मैं तुम्हें अभी खोल देती हूँ। अरे मेरी बिटिया, तुम्हें इस तरह घने जंगल में कौन बांध के गया है? दादी दादी, ये सब मेरी सौतेली माँ ने किया है। वैसे आप इस घने जंगल में क्या कर रही हो? आप कौन हो? अरे बेटा, मैं भी अपने बेटे की सताई हुई हूँ, उसने मुझे घर से निकाल दिया। दादी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, देखो तो कितनी खतरनाक आवाजें आ रही है। अरे बिटिया, तुम डरो नहीं, हम अपना एक घर बनाएंगे। घर बनाएंगे? मैं भी आपकी मदद करूंगी दादी। हाँ मेरी बिटिया, तुम्हारी दादी को एक बांस का घर बनाने आता है, हम दोनों मिलकर उसी घर में रहेंगे। टुनटुनी ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है और फिर चील और टुनटुनी मिलकर बांस का घर बनाते हैं और फिर टुनटुनी उसी में रात बिताती है। अगली सुबह जब टुनटुनी का पिता अपने काम से वापस आता है तो अपनी बेटी को अपने घर ना पाकर बहुत दुखी होता है। सुंदरी कवि उसे बताती है कि उसकी बेटी किसी के साथ भाग गई है, लेकिन टुनटुनी के पिता को सुंदरी की एक भी बात पे विश्वास नहीं होता और वो पूरे जंगल में उसे ढूंढता है। इधर सुंदरी कवि अपने दोस्त कालू कौवे को बुलाती है और उसे बोलती है, जल्दी से ये जेवर और घर बेच दो।
अरे मेरी रानी, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? जैसे उसकी बेटी को ठिकाने लगाया था वैसे उसके बाप को भी ठिकाने लगा दूंगा। क्यों? तुम दोनों ने मिलकर मेरी बिटिया को मार डाला। तुम्हें दया नहीं आई? छोटी सी मासूम बच्ची को मार डाला। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। फिर टुनटुनी का पिता जल्दी से उस घर से बाहर जाके उस घर में आग लगा देता है। आग लगने की वजह से सुंदरी और उसके दोस्त की वहीं पे मौत हो जाती है और फिर वो फिर से जंगल में निकल जाता है अपनी बेटी टुनटुनी को ढूंढने। टुनटुनी का पिता अभी टुनटुनी को ढूंढ ही रहा होता है, तभी उसे टुनटुनी की आवाज़ सुनाई देती है। अरे ये तो मेरी बिटिया की आवाज लग रही है। दादी दादी, अमरूद कितने मजे के लग रहे हैं। तभी टुनटुनी का पिता जोर से आवाज लगाता है। टुनटुनी मेरी बच्ची, तुम कहाँ हो? मुझे क्यों नजर नहीं आ रही हो? मुझे तुम्हारी आवाज आ रही है। तुम कहाँ हो टुनटुनी? टुनटुनी अपने पिता की आवाज सुनकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। पापा पापा, मैं यहाँ हूँ। फिर टुनटुनी का पिता भागता हुआ टुनटुनी को गले लगाता है और टुनटुनी भी उसे गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है, मुझे कभी भी छोड़ के मत जाना। फिर टुनटुनी का पिता उस बूढ़ी चील का बहुत शुक्रिया करता है और फिर वो तीनों एक साथ उसी बांस के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।